जबलपुर के भेड़ाघाट ओशो आश्रम के प्रबंधक स्वामी श्री प्रेम पारस उर्फ प्रमोद त्रिपाठी निवासी बंगला नंबर 9 ओशो होम आश्रम भड़पुरा पर गढ़ा निवासी एक आर्टिस्ट युवती ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आर्टिस्ट आरती नागले ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ओशो आश्रम के स्वामी पर काम कराने के बाद पेमेंट का भुगतान नहीं करने और पैसे मांगने पर जातिगत रूप से अपमानित करने, गंदी नजर से युवती को देखते हुए उसे समर्पित होने के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। गढ़ा निवासी आरती नागले का आरोप है कि 25 जून से 3 जुलाई तक आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं 9 से 13 दिसंबर 2022 में आयोजित ओशो इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में मैनेजमेंट एवं डाइनिंग एरिया स्ट्रक्चर का कार्य किया था, जिसमें दिसंबर 2022 के काम के 30,000 रूपए और 2023 में गुरु पूर्णिमा के काम के 70,000 रूपए में काम किया। युवती का आरोप है कि स्वामी प्रेम पारस ने उसके काम के 35,000 रूपए स्ट्रक्चर एवं 9,000 रूपए मैनेजमेंट के अब तक नहीं दिए हैं। वह जब भी रुपए मांगने उसके पास गई तो उसे डराया, धमकाया और गलत नियत से उनके सामने समर्पित होने, उनके साथ रहने, काम करने का दबाव बनाया गया। इस मामले में पीड़िता ने भेड़ाघाट थाने में लिखित शिकायत की, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आरती ने मंगलवार को एसपी कार्यालय में जन सुनवाई में पहुंचकर लिखित शिकायत देकर मदद एवं इंसाफ की गुहार लगाई है। हाँ, एसपी ऑफिस। क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया? सर, मेरा नाम आरती नागले है। मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ। मैंने भेड़ाघाट ओशो आश्रम में अभी 25 जून से 3 जुलाई तक एक आश्रम जो ओशो आश्रम है स्वामी प्रेम पारस जी का, उनके यहाँ काम किया था, जिसकी बात मेरी 70,000 में हुई थी। उनने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी बाकी की जो पेमेंट है वो 4 तारीख को दे देंगे, और इससे पहले भी जो ओशो फेस्टिवल हुआ था 2022 में दिसंबर, तो मैंने उसमें भी काम किया था, जिसकी 30,000 रुपये मेरी पेमेंट उन्हें रोक ली थी। फिर उन्हें ये चीज़ें की, फिर बीच बीच में उन्होंने मुझे कई बार काम करने के लिए बुलाया, पर मैं नहीं गई। फिर अभी जब मैं गई तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें बोली कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ, तुम अपने आप को समर्पित कर दो, तो मैं बाहर काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करना चाहती हूँ, तो आप मेरी पेमेंट आप मुझे दे दीजिए। तो जब मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की तो वो नहीं माने। फिर उन्होंने फालतू की बातें मुझसे करना चालू कर दिया कि मैं नहीं दूंगा तुम्हारी पेमेंट, मैं एनआरआई हूँ, मैं तुम मेरा कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं नेताओं से कांटेक्ट है, मैं एसपी को फ़ोन लगा दूंगा। इससे मैं परेशान होकर मैंने भेड़ाघाट थाने में भी एक एप्लीकेशन दी है, और यही सोच के कि अब मेरी वहाँ से कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गया एप्लीकेशन दिए। तो अब मैं एसपी सर के पास आई हूँ कि वो मेरी पेमेंट भी निकाले, और जिस तरीके से वो जातिवाद मुझे बातें बोलते थे कि तुम लोग छोटी जात के हो, तुम लोगों को कोई वो नहीं है, जितना मैंने तुम्हें दे दिया है पैसा वही बहुत है। तो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत हर्ट हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करते हैं, हम छोटे जात वाले, तो क्या हम काम करेंगे तो हमारे पैसे रोक लिए जाएंगे? और मेरे साथ नहीं, भेड़ाघाट के कई लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया है। सीपरों के पैसे खाए हैं, फ्लावर वाले के पैसे खाए हैं, उनके यहाँ ये लड़की काम करती थी कुक का, उसके पैसे खाए हैं, और मुझे बोलता है कि नहीं आप समर्पित हो जाइए। मैं क्यों हूँ समर्पित? मैं आपके यहाँ काम करने आई हूँ, ना कि मैं समर्पित होने आई हूँ। ओशो के नाम को वो मिसयूज़ करते हुए अपना काम चला रहे हैं। वहाँ पे उन्हें रेसिडेंशियल एरिया है नहीं, वो वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे गेस्ट हाउस नर्मदा परिक्रमा के नाम पे उन्हें गेस्ट हाउस बना के रखा है, जो कि जो नर्मदा परिक्रमा वाले आते हैं उन्हें वो दे नहीं रहे हैं, और जो बाहर के लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं, उन्हें वो 3,000 5,000 रुपये पर डे के नाम पे रूम दे रहे हैं, जो कि वहाँ पे अवैध है। वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती, फिर भी वो कर रहे हैं।